हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। अभी तक पूरे यूट्यूब पे इवन सबसे पहले हमने आपको ये जानकारी दी थी कि जो CSGMU ने अपना ऑफिशियल फॉर्मेट दिया है उसमें आपके कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न करने थे। बहुत लोगों को इस बात पे संशय भी था कि मैम क्योंकि मैं ही सबसे पहले खबर बना देती हूँ तो आप लोगों को संशय की स्थिति रहती है कि वो सही है या गलत है ना। तो एक तरीके से मैं अब इतना विश्वास तो नहीं दिला सकती क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम है तो लोगों का शायद भरोसा इस वजह से कम है, लेकिन अभी तक ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा भी रही है कि ऐसा कुछ आपको मिला नहीं कि आप जिस पे उंगली उठा पाएँ। और इसी आशा के साथ में मैंने ये वीडियो भी बनाया था और आगे भी हम उसी का आपको एक तरीके से ये मान लीजिए सबूत देने के लिए यहाँ पर आए। इससे पहले आपने देखा था कि मैंने आपके लिए कि ये ऑफिशियल जो मैं आपके लिए लेकर के आई थी कि यहाँ पर हमने आपको बताया था जो BCA वाले बच्चे BPED, B.Ed, M.Ed, BSc बायोटेक्नोलॉजी के, MSc बायोटेक्नोलॉजी के, MSc माइक्रोबायोलॉजी के, MSc बायोकेमिस्ट्री के, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, B.Lib, M.Lib, इनके लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर था जो कि 75 मार्क्स का 2 घंटे का आपका आना था। इसमें हमने आपको 3 सेक्शन बताए थे और हमने ये बताया था आपसे कि सेक्शन 1 जो है उसके सारे क्वेश्चन आपको करने। यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चंस थे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, जैसा कि आपको पता है 27 नंबर के पूरे प्रश्न आपके ये थे। सेक्शन बी में आपको कोई एक क्वेश्चन करना था, यानी कि चाहे आप सेकंड के 3 हैं ये कर लीजिए, चाहे आप थर्ड के ABC कर लीजिए, चाहे आप फोर्थ का ABC कर लीजिए, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 8 नंबर का, 3 क्वेश्चन आपके 24 नंबर के थे इस हिसाब से, ठीक। सेक्शन सी में हमने आपको कहा था कि इनमें से आपको कोई एक करना है। कोई एक का आशय ये है कि एक के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, एक A होगा और एक B होगा, ठीक। तो ये आपके 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके 24 नंबर के। इस तरीके से हमने आपको ये करिकुलम सबसे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पे बता दिया था। अब आपको मैं एक बार और भी बता दूं, फिलहाल ये तो बात चलती ही रहेगी कि अगर आपने अभी तक पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल करके आप ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करिए और वहाँ पर आपको कुछ कोर्स में जा करके आपको सेक्शंस में जो आपके B.Ed के स्पेशली शैक्षिक निर्देशन और परामर्श और विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व इनके कोर्स मिल जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों की अगर मैं बात करूँ तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से जो भी आपको जानकारी आती है वो मैं आपके समक्ष पहुंचाती रहती हूँ। उसी के संदर्भ में आप ये एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होनी है। CSGMU को 20 जनवरी से एग्जाम है और अभी तक ना तो परीक्षा केंद्र बने हैं और ना ही प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इससे देखिए आप लोगों के 20 जनवरी से नहीं है, लेकिन जो BA BSc BCom वाले उनके शुरू है, ठीक है। इससे यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में असमंजस की स्थिति है, मतलब अभी भी कॉलेज ये सोच रहे हैं कि ये होंगे भी नहीं एग्जाम की नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहीं मंगलवार को यूनिवर्सिटी ने प्रश्न पत्रों के अंकों के बदलाव का नया स्वरूप जारी किया। अभी तक आपको मेरे वीडियो पर विश्वास नहीं था, अब आपको कर लेना चाहिए और फटाफट से सेशन को लाइक करिए और विश्वास मान के चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। आप देखिए साफ साफ, वहीं मंगलवार को यूनिवर्सिटी ने प्रश्न पत्रों के अंकों के बदलाव का नया प्रारूप जारी किया है। अब परीक्षार्थियों को कम प्रश्नों के ज़्यादा अंक मिलेंगे। क्या कहा गया? कम प्रश्नों के ज़्यादा अंक मिलेंगे। अब देखिएगा पूरी बात को, 2 घंटे में करना होगा एग्जाम। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 की जगह 2 घंटे के एग्जाम का प्रारूप तैयार किया है। 1 घंटा कम समय देने पर प्रश्नों के अंक में भी बदलाव किया गया है। अब कम सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के छात्रों को ज़्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है। अभी तक फाइनल नहीं हुए सेंटर। एक खबर आपकी ये भी है कि अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है जो आपकी सेंटर लिस्ट, हमने आपको एक वीडियो बना दिया था सेंटर लिस्ट का, लेकिन वो जो फाइनल सेंटर लिस्ट थी, जैसे कि जब मान लीजिए कि कोई कॉलेज ने कह दिया कि नहीं हम अपने यहाँ पेपर नहीं करा पाएंगे, तो अब वो सेंटर चेंज होकर के किसी और कॉलेज में जाएगा, तो वो जो फाइनल लिस्ट आती है वो नहीं आई है। बात समझने का प्रयास करिए। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा नियमानुसार नवंबर अंत या दिसंबर के प्रारंभ में हो जानी चाहिए थी, मगर विलंब तक चली दाखिले की प्रक्रिया के कारण परीक्षाएं 20 जनवरी से प्रस्तावित है। PPN के प्राचार्य प्रोफेसर आपके अनूप कुमार सिंह जी ने कहा कि कॉलेजों की तैयारियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, अभी तक परीक्षा केंद्र भी नहीं बने हैं। केंद्र बनने के बाद आपत्तियां मांगी जाती हैं और उसके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। अब तक परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल नहीं होगी तब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सकता। अब आप समझ लीजिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैम जो आपने फिर वो सूची वाला वीडियो बनाया था वो फर्जी। बेटा वो फर्जी नहीं है, वो जारी होने के बाद में अगर कोई कॉलेज कह देता है कि नहीं हम अपने यहाँ पेपर नहीं करवा पाएंगे, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है,
तो उसके रिगार्डिंग वो मेल होता है, फाइनल एक लिस्ट आती है, उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं। तो वो फाइनल लिस्ट, अंतिम सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोविड के बढ़ते खतरे में अब क्या किया भैया, 1 घंटा का समय आपका कम किया गया है। 75 अंकों के होंगे एग्जाम। यूनिवर्सिटी ने BCA, BPED, BEd, मैं BEd पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मेरे सारे पूरा कंसंट्रेट BEd वालों पे है। देखिएगा, BEd, MEd, BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc बायोकेमिस्ट्री, BLib, MLib की लिखित परीक्षाएं 75, अब सुनो बात को ध्यान से, 75 अंकों की होंगी, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन, वही बात कह दी इन्होंने, सेक्शन A, आपका सेक्शन B और आपका कौन सा भैया, सेक्शन C होगा। सेक्शन A में 9 प्रश्न होंगे, हमने आपको क्या बताया था, 9 वेरी शॉर्ट होंगे, देख लो साफ साफ, जिसमें कुल 27 अंक निर्धारित हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने बाई मिस्टेक 9 into 3 कुछ गलत बोल दिया था, तो खैर वो तो एक अलग बात थी, लेकिन इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए ना, अगर आप एक टीचिंग कोर्स में इनबिल्ड हैं तो। खैर, तो सेक्शन A में आपके भैया एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 9 अतिरिक्त 27 होता है, ठीक। और सेक्शन B व C में एक एक आपको प्रश्न करना होगा। तो हमने आपको बताया था सेक्शन B में आपको एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न के अंतर्गत 3 उन्होंने क्वेश्चन दे दिए ABC करके। एक ही प्रश्न आपको सेक्शन C में भी करना है, उसके अंतर्गत उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए, बस इतना सा इशू है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेक्शन B व C में से एक एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सेक्शन B व C के लिए 24-24 अंक निर्धारित किए गए, सीधी सी बात है। 8 + 8 + 8 अंक सेक्शन B के थे, ठीक है। 12 + 12 अंक आपके सेक्शन C के थे, और सेक्शन A में 9 into 3 था, ठीक, समझ गए बात को। अब 7 अंक का होगा एक प्रश्न। ये क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी के DN प्रशासन ने बताया कि BBA, अब यहाँ पर BEd वालों की बात खत्म हो गई है, BBA फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में सेक्शन A में 7 विकल्प में से 5 प्रश्न हल करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 7 अंक होंगे, सभी प्रश्न के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में। देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने शब्दों को डिफाइन कर दिया है, जो BBA वाले बच्चे हैं 100 शब्दों में पूर्ण करने होंगे। वहीं सेक्शन B में 2 प्रश्नों को 20-20 अंक के होंगे, जिससे अधिकतम 250 शब्दों में पूरा करना होगा। BBA 5th सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में भी बदलाव किया गया और बताया गया कि सेक्शन A में 6 प्रश्न 5 अंक के होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे। सेक्शन B में 2 प्रश्न होंगे 10-10 अंक के होंगे, जिसे अधिकतम 250 शब्दों में पूर्ण करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, सेक्शन C में 2 प्रश्न होंगे जो 10-10 अंक के होंगे, जिसे उन्होंने 250 शब्दों में पूर्ण करना है। BCom फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन A में 7 प्रश्न होंगे 5 अंक के, और सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करने होंगे। उसके बाद में सेक्शन B में 2 प्रश्न होंगे 10-10 अंक के होंगे, जिसे अधिकतम 250 शब्दों में पूरा करना होगा। देखिए, ये तो BCom वाली बात हो गई, इतना हमारे BEd वाले बच्चों को के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन BEd वाले बच्चों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है। तो चैनल पर विश्वास बेटा करना शुरू कर दीजिए, और जो भी मैं आपको बता दूं कि जो भी चेंजमेंट्स होंगे टाइम टू टाइम पर, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अपने PG पॉइंट के जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक सही जानकारी सही समय पर सबसे पहले इवन पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। तो ये हमारी अपनी एक थिंक है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, है ना, इतना उस चीज़ को खैर मैं नहीं वो करूँगी, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनका पूरा विश्वास है चैनल पे, है ना। तो आपको हमने सबसे पहले ये दिखाया था, इस बेसिस पे आपको तैयारी के लिए हमने आपको एक मॉडल पेपर दिया है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद में किस सेक्शन को मैंने एक ये वीडियो बनाया हुआ है, किस सेक्शन को आप कितना टाइम दीजिए और कितने पेज दीजिए, ये हमने आपको उसमें डेफिनेट करके बताया हुआ है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो बता दिया वही करना है आपको, सेम टू सेम वही फॉलो करेंगे, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम आपका हो रहा है, उसमें बदलाव संभव है, तो आप प्रॉपर जाइएगा, अपने क्वेश्चन के पेपर के, अपनी आंसर कॉपी के इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िएगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको 30 पेज की कॉपी के बेसिस पे बता दिया है। वहाँ पर क्या होगा ये तभी पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई ऑफिशियल परफॉर्मा अभी तक नहीं आ पाया। ये नहीं बताया यूनिवर्सिटी ने कि हम कितने पेज की कॉपी देंगे, लेकिन 30 पेज की कॉपी आपकी आती है, ठीक है, आप ये मान के चलिए।
उसके कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा आपसे कहना है कि आप इंस्ट्रक्शंस देखो, इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे 5 मिनट बता लेंगे, कोई गलती हो जाएगी फिर क्या करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कॉपी पे इंस्ट्रक्शंस पेपर पे ज़रूर पढ़िएगा। आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीएड 3rd सेमेस्टर के हैं तो आपके लिए ये कोर्सेज रामबाण हो सकते हैं। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स है। आप जाइए और पीजी पॉइंट ऐप से ले लीजिए जा करके। इसके अंतर्गत आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। यूनिट एनईपी 2020 के अनुसार यूनिट 1, यूनिट 2, मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है इन पीडीएफ के अंतर्गत। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन मैं बता ज़रूर दूंगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यूनिट जो आपकी देखिए, जो आपकी यूनिट एनईपी 2020 के अनुसार बता रही हूँ, 1, 2, 3, 4 जो हैं, इनके लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना, शॉर्ट और लॉन्ग, वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। मतलब मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब आपका पेपर होगा तो मैं मैच करके इस बार दिखाऊंगी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर जिसने ले ली है तो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ लेना ही सिर्फ कुछ नहीं होता है, आप पीडीएफ से कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। और मैं इवन पीडीएफ पढ़ने से भी मैटर नहीं करेगा। इस बार आपको प्रॉपर लिख कितना रहे हैं, लिख के प्रैक्टिस करो। पता चले आता सब था, वहाँ क्या है यो कि मैम हम पेपर कर रहे थे, टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला, एक क्वेश्चन छूट गया। एक क्वेश्चन लॉन्ग छूटने का मतलब 12 नंबर है बेटा। तो लिखने की प्रैक्टिस कर लो इस बार। क्या कहा मैंने, एक क्वेश्चन अगर आप आखिरी में कह दो छूट गया, एक क्वेश्चन छूटना कहना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक छूट गया ना तो 12 सीधे सीधे नंबर उड़ जाएंगे पूरे। तो लिखने की प्रैक्टिस कर लो, कम समय है। आप किसी चीज़ पे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हम नहीं करेंगे। सभी बच्चों को ये चीज़ करनी है। जो बच्चे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना कि मैम हमारे पास तो कम समय, अरे भैया आपके पास कम समय नहीं, इवन सभी लोगों के साथ में यही स्थितियाँ हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप प्रैक्टिस करें उस चीज़ की, है ना। तो मैंने आपको एक पेपर दिया, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो बीएड 1st सेमेस्टर के बच्चे, उनके लिए मैं बता दूं, ये शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसमें तो आपको हैंड रिटन नोट्स दिया। अगर ये पीडीएफ नहीं ली है तो ये मेरे कहने पे ज़रूर ले लीजिएगा। और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की पीडीएफ है, उसमें सिर्फ यूनिट वाइज थ्योरी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। जिन बच्चों का सीटेट नहीं हुआ फटाफट से सीटेट दे लो, और उसके बाद में आप लोग भैया चुपचाप से बीएड का पूरा लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करो, है ना। और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो, ज़्यादा रटी रटाई भाषा पे विश्वास नहीं करिएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा इंस्टाग्राम आईडी हमारी देखो, पीजी पॉइंट से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और पीजी पॉइंट ऑफिशियल से हमारा इंस्टाग्राम में है अकाउंट, जहाँ पर आप हमको व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं और पूछने के लिए, है ना। वहाँ वो मैं ही यूज़ करती हूँ जो इंस्टाग्राम है, तो मैं उसमें आपको प्रॉपर रिप्लाई करती रहूँगी अगर आपका कोई वैलिड क्वेश्चन है तो। बाकी वीडियो से अगर आपको आपका आंसर मिल रहा है सो देयर इज़ नो नीड टू, है ना, क्योंकि कभी कभी इतने मैसेजेस हो जाते हैं मैं देख नहीं पाती। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए। आप अपने कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह में भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस आपकी वहाँ पर करवाई जा रही हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।